लंगड़े हाफिज जी, आज तुम्हारी दावत है कोफ्तों की और खाना मैं खुद लेके आऊंगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। हजरात, खत्म सहरी में सिर्फ 20 मिनट बाकी है। हैं? खत्म सहरी में सिर्फ 20 मिनट बाकी हैं? अबे ये खाना लेकर आया अभी, मुझे लगता है भूल गया, खुद ही जाना पड़ेगा। खत्म सहरी में सिर्फ 18 मिनट बाकी है। 18 मिनट? अरे लंगड़ा हाफिज जी, मैं तो खुद तुम्हारे पास को आ रही था। अयो यार, जरा दूर लगा दियो। अरे भैया मैं खुद जल्दी में हूँ, किसी और से लगवा ले। अरे हाफिज जी 2 मिनट लगेंगे, चलिए यार जरा जल्दी से। खत्म सहरी में सिर्फ 15 मिनट बाकी है। खत्म सहरी में 12 मिनट बाकी है। लंगड़ा हाफिज जी सलाम वालेकुम। बात सुनिए, एक मसला पूछना। अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है, बाद में पूछना। अरे बात तो सुन लो यार, मैंने मोबाइल में देखा, अगर सहरी में खजला फैन खाएंगे तो क्या सहरी हो जाएगी? अबे जाहिल, तू सहरी में खजला फैनी खाया, डबल रोटी खाया, सिमैया खा, तेरी सहरी हो जाएगी। टाइम बर्बाद कर रिया। खत्म सहरी में सिर्फ 9 मिनट बाकी है। अखलाक भाई, अखलाक भाई, अखलाक भाई, अखलाक भाई, अरे खोल दो यार, क्या भूखा मरवाओगे क्या? खत्म सहरी में 5 मिनट बाकी है। अरे यार अखलाक भाई खोल दो, क्या बिना सहरी के रोजा रख पाओगे क्या? खत्म सहरी में सिर्फ 2 मिनट बाकी है। लंगड़े हाफिज जी। अखलाक भाई कहाँ थे तुम यार, कब से आवाज़ें मार रही हूँ? लंगड़े हाफिज जी, मैं तो खुद तुम्हारे हुजरे में गया खाना देने, तुम ही ना मिले। अरे यार अखलाक भाई, मैं सोच रहा तुम खाना देने आओगे ना, इस चक्कर में तुम्हारे घर खाना लेना आ गया। सारे टाइम की ऐसी तैसी हो गई, जल्दी लाओ, 2 मिनट बचे। हजरात, सहरी का वक्त खत्म हो गया है। कोई भी हजरात खाने पीने की कोशिश न करे और रोजे नियत करे। बेसो में नबे तो सारे रमजान। बिस्सौमी गदिन नवैतु मिन शहरी रमजान, बिस्सौमी गदिन नवैतु मिन शहरी रमजान। लंगड़े हाफिज जी, ऐसा है तुम अपना इंतजाम कहीं और कर लो, कल से हम दूसरे इमाम से तराई पढ़वाएंगे। जैसी आपकी मर्जी, लेकिन क्या मैं इसकी वजह जान सकता हूँ? वजह कुछ नहीं है, बस तुमसे तराबी पढ़ाई नहीं जा रही, किरात अच्छी नहीं है तुम्हारी, मजा नहीं आ रहा। अच्छा भाई, अब हमारी किरात भी अच्छी नहीं रही। चलिए कोई बात नहीं, ये बताइए पारे कितने हो गए? लंगड़ा हाफिज जी 14 पारे हो गए। अच्छा 14 पारे हो गए, तो आप एक काम करिए, 14वें पारे की आखिरी आयत सुना दीजिए, जो कि मैंने अभी अभी पढ़ी थी। चलिए कोई बात नहीं, 14वें पारे का कुछ और ही सुना दीजिए। वो भी याद नहीं होगा, मुझे पता है। चलिए कोई बात नहीं, आप एक काम करिए, 14वें पारे का नाम ही बता दीजिए। नहीं पता होगा, सही मायनों में अगर तुम तीनों से अभी अल्हम्दु सुन लो ना, तो तीनों यही मुतसाबे मारोगे। अबे तुम्हें चाहिए रेल बनाने वाले हाफिज जी, 5 मिनट अगर तराबी में लेट कर दूं तो सबके सब घंटे की तरफ को देखने लगो। अबे मैं ठहरा लंगड़ा आदमी, 1.5 टांग पर तराबी पढ़ा रही हूँ, और तुम तो अल्हम्दुलिल्लाह 2-2 टांगों से तराबी न पढ़ पा रहे। पहले दूसरे रोजे को पूरी मस्जिद भरी हुई थी, आज 14 रोजे आ गए, आधी मस्जिद खाली हो गई। कहाँ है मोहल्ले वाले? और कालिया तू, तेरी हर हरकत का बता मुझे, मस्जिद के अंदर रसमोले खाता। और भूरा तू, तेरी हरकतों को पता ना मुझे, मस्जिद के अंदर इंडिया न्यूजीलैंड का फाइनल मैच का स्कोर देख रिया। और लंबू तू, तुझे हर रकात के बाद में लोटे में पानी चाहिए, सारा गला तेरे ही सूख रिया। और हाँ पे भूरा, दावत तेरे घर है आज, कोफ्ते बना के भेजिए। चलिए फिर इमाम साहब निकाह पढ़ा दीजिए। किसका पढ़ाओ निकाह? दूल्हा है कहाँ? इमाम साहब दूल्हा तो सऊदी अरब में है। अरे तो फिर निकाह कैसा होगा? वीडियो कॉल से। ओम फो, वीडियो कॉल से? चलो कोई बात नहीं, आजकल तो ऐसा चल ही रिया। चलिए पढ़िए। आपका निकाह बुंदू की लड़की मुस्कान से मैं महर 350 रुपए 2 गवाहों की मौजूदगी में काले खां और बाल खड़े खां की मौजूदगी में पेश करते हैं। क्या आपको ये निकाह कबूल है? वीडियो अटक रही है, काट कर दोबारा लगाओ। वीडियो ने अटक रही इमाम साहब, दूल्हे ही हकला। कबूल है, कबूल है, कबूल है। चलिए अब आपके जो दुआ याद है, जल्दी से खड़े होकर वो पढ़ दीजिए। इमाम साहब ये खड़ा भी नहीं हो सकता। क्यों? लंगड़ा। चलिए कोई बात नहीं, हाथ उठाकर ही दुआ कर दीजिए। इमाम साहब ये हाथ भी नहीं उठा सकता। क्यों? टुंटा। इसी बात पे मेरे एक शेर याद आया है, अर्ज कर दूं क्या? इरशाद इरशाद। ना चांद रहेंगे ना तारे रहेंगे, क्या इमाम साहब जिंदगी भर ऐसी कुंवारे रहेंगे? और लूलो लंगड़ों को मिल रही हैं दुल्हनें, क्या इमाम साहब के नसीब में जिंदगी भर छुआरे रहेंगे? निकाह मुकम्मल हुआ, अब आप हमारे बारकोड पे 5551 रुपए सेंड कर दीजिए। इमाम साहब नेटवर्क ना रहा, बाद में दे दूंगा। मुझे पता थी हकले तू पैसा देने में आनाकानी करेगा, इसलिए मैंने तेरे निकाह में एक सूरत कम पढ़ी है, और वो सूरत में अब जब ही पढ़ूंगा जब तू मुझे 5551 रुपए देगा, वरना सोच लिए सऊदी आने से। चलिए फिर इमाम साहब निकाह पढ़ा दीजिए। इमाम साहब निकाह जरा तेज आवाज में पढ़ियो, हमारा दूल्हा जरा बहरा है। अच्छा तो फिर बताइए अपना नाम। काम काम तो इमाम साहब वेल्डिंग का करूँ।
इमाम साहब तौसीफ नाम है इसका। तुम्हारा निकाह बुंदू की लड़की मुस्कान से मैं महर 350 रुपए 2 गवाहों की मौजूदगी में काले खां और बाल खड़े खां की मौजूदगी में पेश किया जाता है कि आपको ये निकाह कबूल है। मकबूल है? हाँ हाँ इमाम साहब, अब्बा का नाम मकबूल है। मैं बाकी में बहरा भाई ये। अबे बहरे 3 बार कबूल है बोल दे। कबूल है कबूल है कबूल है। अल्हम्दुलिल्लाह निकाह मुकम्मल हुआ। अब आपके जो दुआ याद है जल्दी से वो पढ़ दीजिए। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं बहरे मैयत की दुआ पढ़ लिया है, निकाह की दुआ पढ़ ली थी। ऐसे इमाम साहब पैसे तो पूरे देंगे। हट, मैं ना पढ़ाता हूँ ऐसा निकाह। कहाँ बहरों में बुला लिया मुझे। अरे इमाम साहब कहाँ जा रहा हो? छुआरे माना है, छुआरे मेरे पीछे रखे। अरे इमाम साहब चप्पल क्यों देके जा रहा हो? चप्पल तो ले जाओ। चलिए भाई इमाम साहब अब निकाह पढ़ा दीजिए। निकाह तो हम पढ़ा देंगे, लेकिन ये बताइए दहेज में गाड़ी कौन सी मिल रही है? गाड़ी तो इमाम साहब टॉप मॉडल क्रेटा मिल रही है। फिर तो आपका निकाह 10,000 वाला पढ़ाना पड़ेगा। इमाम साहब 10,000 वाला निकाह, ये क्या सीन है? देखिए 10,000 वाले निकाह की खासियत ये है कि लड़की कभी भी आपको क्रेटा की धोस नहीं देगी। इमाम साहब 10,000 तो बहुत है, कुछ तो कम करो। तो फिर आप ऐसा करिए 8,000 वाला पढ़वा लीजिए। 8,000? इस निकाह में ऐसा क्या है इमाम साहब? देखिए 8,000 वाला निकाह ऐसा है कि लड़की आपको साल 2 साल में एक आध बार क्रेटा की धोस दे दिया करेगी। और निकाह हमारे पास 3,000 वाला भी है, लेकिन उसमें लड़की हर महीने आपको क्रेटा की धोस देगी। कोई निकाह इससे भी कम वाला है क्या? निकाह तो इससे कम वाला भी है, लेकिन उसमें लड़की गाड़ी की चाबी छूने भी नहीं देगी। अरे इमाम साहब तो आप जो पहला बता रहे थे ना 10,000 वाला, वही पढ़ा दीजिए। इमाम साहब मेरा निकाह भी दोबारा पढ़ा दोगे क्या? मेरी बीबी गाड़ी की चाबी छूने न देती है। 1800 वाला पढ़वाया होगा भाई साहब। 1800 वाले में है ये शिकायत। अब हम तो मना करते हैं मत पढ़वाई करो सस्ते वाले निकाह, मगर ना, लोग पैसों के चक्कर में जिंदगी खराब कर लेते हैं। वल्लाह हबीबी, हमने आपका सारा बिजनेस इंडिया में सेट कर दिया है और आज से ये दोनों मुलाजिम आपकी खिदमत में हाजिर रहेंगे। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ए मुलाजिम, हमारे लिए मकादून लाती। जी शेख साहब अभी लाया। लीजिए शेख साहब। खबीस का बच्चा, ये क्या लाती? मैंने तुझसे मकादून मंगवाया था, मकादून लाती। अभी मकदून क्या है? मुझे ना पता। हथौड़ा लिया, हथौड़ा उठा के जल्दी से जा। लीजिए शेख साहब। अंत अहमक दमामी, कैसे कैसे गधों को मेरा गुलाम बना दिया। कम वक्त समझ नहीं पा रहे मैं क्या कह रहा हूँ। सदिक डम्बरेल बिंद डम्बरेल, यू कुत्ता तू कुत्ता, हल्लम यकुन लदाई यकली अलादी यस्तजारक अंत वलीयुल अलमहली वल सहल। या अल्लाह कैसे कैसे लोगों को तूने मेरा गुलाम बना दिया, इनसे तो अरबी तक नहीं आती। अबे साले शेख साहब दुआ मांग रहा है। अल खवाइस वल मुत्तु वल मूतानी वल बीबाजी। आमीन। जाहिल बिन गमार बिन सुलेमान बिन कुत्ता तू खानदान पूरा कुत्ता साले जाहिल अनपढ़। बे जाहिलो, ये क्या कर रहा हो तुम? शेख साहब दुआ मांग रहा है ना, तो हम आमीन कह रहे हैं। बे जाहिलो शेख साहब तुम्हें गाली बक रहे हैं।